हो गया। तो बच्चों देखो अभी तक हम क्या कर चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 2.1 मतलब एक्चुअली जितना भी सीबीएसई के सिलेबस में वो सारा हम कर चुके हैं। ठीक है, मतलब 2.1 कर ली, उसके बाद डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन कर लिए और ग्राफ्स देख लिए, इतना ही सिलेबस में है। बट इसके बाद जो 2.2 है जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसमें वो भी हमें सीखनी पड़ेगी। क्यों सीखनी पड़ेगी? उसमें जो फॉर्मूले हैं वो चाहे सिलेबस से हट गया हो लेकिन आगे जाके इंटीग्रेशन वगैरह में वो यूज़ होने वाले हैं, समझ रहे हो ना? तो उनको हमें पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े काम चलेगा नहीं उनको। तो उनको देखते हैं क्या क्या है उन फॉर्मूले में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब मेंस वगैरह का जब पेपर दोगे तो अभी उन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ने वाली है। फॉर्मूले अगर पता होंगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज टफ पड़ता है क्वेश्चन, मतलब कर ही नहीं पाओगे। फॉर्मूले तो पता है, ये सब पढ़ना ही पड़ेगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़ना है आपको। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले अभी हम क्या समझेंगे, पीछे का सारा रिवाइज्ड है आपका, कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको याद ना हो, पूछ लूँगा मैं अभी। चलो ठीक है, पहले इधर आ जाओ। तो सबसे पहले फॉर्मूलेगर में अगर हम बात करें, पहला फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x। क्या ये सही बात है? हाँ, जो लिखा है सही लिखा है क्या मैंने? बोलो। हाँ, अच्छा, मतलब उल्टा भी लिख सकते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होगा किसके? साइन इनवर्स एक्स के। अरे 1/x, ये भी सही बात है, बोलो हाँ या ना? ठीक है। इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉट इनवर्स 1/x के। ठीक है, उल्टा भी हो जाएगा। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स, अरे कॉस इनवर्स 1/x। क्या ये बात सारी क्लियर है आपको? उल्टे कर दिए अपॉन में। जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि देख क्लियर रहा है, वाइट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसमें ये बीच वाला फॉर्मूला है, बाकी सब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ये लगेगा कब तक? जब तक x बड़ा है या बराबर है 0 के, अदरवाइज क्या होगा वो मैं बताऊंगा अभी। उससे पहले हम समझते हैं क्या ये जो हम लिख रहे हैं क्या इनका सेंस क्या निकल रहा है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कोसेक इनवर्स 2 पूछूं आपसे, तो इसका जवाब क्या होगा आपका? अगर मैं आपसे साइन इनवर्स 1/2 पूछूं, इसका जवाब क्या होगा? एक सेकंड, इसका आंसर वो कोसेक नहीं, आंसर क्या होगा? π/6। 30 की वैल्यू 30 आता है, ये 30 की वैल्यू है ये, तो इसका आंसर 30 डिग्री या फिर π/6 आ जाता है। ये बात आपको ध्यान होगी। अब ये बात हम देखते कैसे? हम ये देखते हैं कि 1/2 साइन में वैल्यू कम मिलती है 30 पे, तो 30 बोल देते हैं इसका आंसर। ऐसे यहाँ पर देखेंगे कोसेक में ये वैल्यू कम मिलती है 30 पर, भाई साइन में साइन का उल्टा ही तो होता है कोसेक, तो 30 पे वैल्यू मिलती है तो इसकी भी वैल्यू क्या बोल देंगे? π/6। तो अब देख पा रहे हो कि दोनों चीज़ सेम ही है, तो वही तो मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है ना? उल्टा कर लो या फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है? सही है ना? क्लियर है बिल्कुल 100%? चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें सारे मतलब अपोजिट होते हैं। जैसे साइन एक्स इक्वल टू 1/x होता है, उससे ये फॉर्मूला बना है। किससे बना ये वाला फॉर्मूला? साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1/कोसेक एक्स। ये वाली बात आपको पता है अच्छे से, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर एक मैं जल्दी से पूछूंगा आपसे, आप जल्दी से मुझे बता दोगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइन इनवर्स -1/2 को क्या मैं कोसेक इनवर्स -2 लिख सकता हूँ? बोलो। हाँ, लिखा जा सकता है। क्या वैल्यू आएगी इसकी? -π/6। इसकी वैल्यू क्या आएगी? -π/6। सही बात है बिल्कुल, दोनों बराबर होते हैं। सब में मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बहुत ध्यान से समझोगे आप। अगर मैंने लिख दिया tan इनवर्स √3 और मैंने लिखा कोट इनवर्स -1/√3 1/√3, क्या ये सही लिखा है मैंने? बिल्कुल
जल्दी बोलो फटाफट, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सही है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 60, इसकी वैल्यू भी आएगी 60। √3 कब देता है 10 60 पर, और कॉट कब देता है 1/√3 60 पर। दोनों एक ही चीज़ है, मतलब ऐसे लिखा जा सकता है। अगला सवाल, tan इनवर्स माइनस √3 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 लिखा जा सकता है क्या? हाँ, दोनों माइनस लगा दिए। बोलो बोलो बोलो। क्या? क्यों लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0? कुछ तो रीज़न होगा। अब रिवाइज नहीं कर रहे हो घर पर, रिवाइज कर रहे होते तो बता देते। क्या रीज़न है इसका? अरे रीज़न वीजन छोड़ो, इसका आंसर बता दो मुझे, क्या आएगा ये? किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू रेंज अलग अलग है इनकी। इसका आंसर क्या होगा? -π/6, क्योंकि इसका -π/2 से इसकी tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2। पहले की वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो ये आपके हाँ 3 60 की वैल्यू होती है। तो आपने पीछे की वीडियो देखी होंगी तो आपको रेंज पता होगा। इसका आंसर माइनस में कर सकते हैं, लेकिन कॉट का नहीं कर सकते, कॉट का नहीं कर सकते ना। तो इसका आंसर क्या आएगा इधर? ये अगर -1/√3 है तो 60 की वैल्यू, अगर ये होती तो 60 की होती, बट माइनस लग रहा है तो कितने की हो जाएगी? 120 की। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा ना यार। आप लोग बिल्कुल नहीं आंसर कर रहे हो, आपको बिल्कुल याद नहीं है चीज़ें। बोलो, यही तो था, बताया ना इसकी रेंज क्या है, 0 से पाई। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, 60 की वैल्यू है तो क्या करना पड़ेगा आपको? 180 से माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2π/3। तो मतलब जब x की वैल्यू नेगेटिव है तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाई इधर जोड़ना पड़ेगा। समझ पाए कि नहीं? तो क्या करना पड़ा हमको, तभी तो आंसर सेम आएगा। पाई में से π/3 माइनस होगा, पाई प्लस है वैसे तो, लेकिन ये माइनस का आ रहा है, तो इससे जब करोगे तो इसको सॉल्व करके 2π/3 तो आएगा। तो ये x ग्रेटर देन 0 के लिए तो ये है, और tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x नहीं होगा, प्लस पाई करना पड़ेगा। कब? जब x नेगेटिव है, 0 से छोटा है। क्या आप कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ पाए? हाँ, एनसीईआरटी में चेक करना आप, शायद ये वाले तो दे रखे होंगे, शायद ये वाला पॉइंट नहीं दिखाया गया है, हाईलाइट करके लिख लो इस वाले पॉइंट को, चेक करना। लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पाई वाले की तो पूछ रहा हूँ, ये वाला लिख रहा है ये दिखाया कि x की वैल्यू 0 से बड़े होने पर है। हाँ, नीचे दिखाया, नीचे देखो कहीं लिख रहा हो तो। नहीं लिख रहा तो रहने दो, तो इस चीज़ को आप लिख लो। तो इतने बच्चों और को ये फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे, डाउट कोई होगा नहीं। इसमें ये दिक्कत हुई, बाकी किसी में नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है रीजन एक्चुअल में क्या होता है। नहीं तो अब समझ आ जाएगा। अब बाकी के 3 फॉर्मूले और देखते हैं, जल्दी से देखो उनको, वो भी आपको समझ आ जाएंगे, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। साइन इनवर्स माइनस अगर x दे रखा है तो इसको माइनस साइन इनवर्स x लिखा जा सकता है। सही है, अभी देखते हैं आगे। अगर cos इनवर्स माइनस x अगर लिखा है तो इसको माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं क्या? पाई माइनस cos इनवर्स x। समझ पाइए क्या किया मैंने? हाँ ठीक है, अभी बताऊंगा। चलो आगे आ जाओ। tan इनवर्स अगर माइनस x दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस tan इनवर्स x। लेकिन अगर cot इनवर्स माइनस x दे रखा है तो इसको क्या लिखा जाएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अगर हाँ
अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स दे रखा है तो इसको क्या लिखेंगे, जल्दी बता दो मुझे। अरे बोलो भाई, इसका बता दो। आप समझ नहीं पा रहे बात की गहराई को। किसको नहीं समझ पा रहे? बात की गहराई को। और गहराई वैसे बहुत ज़्यादा है नहीं, हल्की फुल्की है, पैरों तक पानी है बस। ठीक है, कैसे? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना जल्दी से। अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो आप कह दोगे कि -π/6 लिख दो, है कि नहीं? मतलब जो इसकी 1/2 की वैल्यू होती है उसमें आगे माइनस ही तो लगा दिया। क्यों? क्योंकि इसका जो साइन होता है उसके जो आंसर आते हैं वो फर्स्ट और फोर्थ में आते हैं। फर्स्ट फोर्थ का मतलब नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, 10 के जो आंसर आते हैं फर्स्ट और फोर्थ में आते हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। कॉस सेक के जो आंसर आते हैं फर्स्ट और फोर्थ में आते हैं, ध्यान होगा आपको पीछे वाली क्लासों से। लेकिन बाकी तीनों के किस में आते हैं? फर्स्ट और सेकंड में। तो ध्यान से समझो इस बात को आप। अगर यहाँ माइनस लगाया तो बस जैसे ये 60 की वैल्यू 1/2 60 की होती है तो माइनस आगे लगा देते हैं। लेकिन यही अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस इनवर्स -1/2, वैसे तो 1/2 60 की वैल्यू होती है, तो क्या आप माइनस लगा के 60 लिख दोगे π/3? नहीं, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर करोगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है ये। नेगेटिव वाले के लिए कॉस में सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या करोगे? आप इसकी वैल्यू बताओगे 120 60 की होती है तो 180 में से माइनस करके। मैं यही तो कहा था मैंने कि 60 की होती है ना ये, तो कोई बात नहीं, 180 में से माइनस कर दो। तो 180 में से जब माइनस करोगे आप 60 को तो 120 मतलब 2π/3 आएगा। ध्यान है कि नहीं बात आपको? तो बस वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कॉस इनवर्स -x है तो पाई में से माइनस कर दो जो भी आंसर आ रहा है। जो 1/2 का जो आंसर आ रहा है उसको पाई में से 180 में से माइनस कर दो। 1/2 क्या होता है? 60 पाई में से माइनस कर दो 120 आ जाएगा। तो वही तो मैंने लिखी है ऊपर, यही बात। समझ पाए कि नहीं? तो अब जल्दी से बता दो कोसेक इनवर्स -x को क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस कोसेक इनवर्स x। लेकिन इसको क्या लिखना पड़ेगा? पाई माइनस, क्योंकि इसका आंसर सेकंड में जाता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x। क्योंकि बाकी जो 3 बचे हुए हैं इनका जो आंसर है वो फर्स्ट और सेकंड में होता है मेरे भाई। तो हमें पाई में से माइनस करना पड़ेगा अगर माइनस दे रखा है तो। अगर इनमें माइनस दे रखा हो इन तीनों में तो हमें पाई में से माइनस करके आंसर करना पड़ता है। बाकी तीनों में जस्ट बाहर माइनस कर दो, बस बात खत्म। समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप बात की गहराई को? ठीक है, गहराई बहुत हल्की थी ना। तो आगे ये नोट कर लो, फिर मैं और फॉर्मूले बताता हूँ। अब देखो बच्चों, इसके बाद जो 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि आपको एकदम याद हो ही जाएंगे, वैसे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, आसान से हैं तीनों के तीनों। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। ठीक है, क्या लग रहा है आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आया होगा? कौन से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से आया होगा? हाँ, मुझे पता था आप यही कहोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। उससे नहीं आया ये आया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, उससे आया है ये। ठीक है ना, देखेंगे, ड्राइव भी कर दूंगा मैं। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, बता सकते हो मुझे? हाँ बिल्कुल सही बात है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसके बाद तीसरा कौन सा बनेगा? प्लस कोसेक इक्वल टू π/2। सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना यहाँ तक? बिल्कुल ठीक है। ड्राइव करके दिखाऊं क्या एक फॉर्मूला इनमें से? मैं देख लो, ड्राइव थोड़ा बहुत तो दिमाग में रहना चाहिए कि कोई चीज़ आई कैसे है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला पहले वाला ही ले ले रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ध्यान से देखते रहो, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, अच्छा ये फॉर्मूला और तरीके से भी यूज़ होगा, अभी बता दूंगा। चलो मैं पहले देख लो आप इसका ड्राइव। तो LHS ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ? LHS। LHS में मैंने ले लिया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स
एक्स। एक्स को मैं कुछ लेट कर ले रहा हूँ, लेट एक्स इक्व टू साइन थीटा। कर सकता हूँ ऐसे, एक्स को मैंने क्या लेट कर लिया, साइन थीटा। तो कितना है इसकी, एक्स ईयर लगा दो, साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स साइन थीटा। बोलो हाँ या ना भाई, एक्स ईयर साइन थीटा रख दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स था, ये साइन था, कट जाता है, मैंने पहले ही बता दिया ये बात आपको। यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये कॉस है, अंदर साइन है, तो मैं साइन थीटा को पता है क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं भाई। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही तो होता है, तो साइन थीटा की जगह कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा लिखा जा सकता है। कॉस से कॉस कट गया, क्या रह गया, ये वाला थीटा, ये वाला पाई बाई टू, ये माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट गया, क्या आ गया, पाई बाई। तो आप देख पाई ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किसकी वजह से हुआ, इस वाले साइन थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा से रख के। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली किससे आया, ये वाला इससे आया है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। समझ पाए आप बात को, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ आ गई। मैं इसका जो ड्राइव है वो मैं मिटा दे रहा हूँ, दिमाग में रहना चाहिए, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप एक बात को समझो, किस बात को समझोगे कि इस फॉर्मूले को जैसे वैसे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन किस तरीके से आपको अपने दिमाग में सेव करके रखना है, इस तरीके से भी सेव करके रखना है। एक तो वही हो गया जो अभी मतलब ये ऐसे ये आता है, एंगल सेम होने चाहिए। कंडीशन क्या है कि एंगल सेम होने चाहिए। अगर एंगल सेम है, साइन है, कॉस है, इधर इनवर्स इनवर्स, तो आप पाई बाई टू लिख सकते हो। तो यहाँ पर आ जाओ। अब अगर मैं कॉस को उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो आप इस तरीके से ज़्यादा यूज़ होगा ये वाला फॉर्मूला। मतलब भी कहीं पर आप पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा दिख जाए, आप उसको फट से साइन इनवर्स एक्स लिख दोगे, या फिर पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा दिख जाए तो आप इसको कॉस इनवर्स एक्स लिख दोगे, क्योंकि साइन को उधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा इधर, इधर कॉस इनवर्स एक्स रह जाएगा। समझ पाए इस कंडीशन को। तो सेम इन दोनों के लिए भी है। ये तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गए बिल्कुल 100%, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बाकी बच्चों ध्यान से आप मेरी बात समझोगे यहाँ तक की तो ठीक है, कहानी आपको बहुत क्लियर आपको स्पष्ट हो गई होगी। लेकिन आगे जो होने वाला है वो ये होने वाला है, अब ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले बनेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो जितने भी फॉर्मूले होंगे आपको याद नहीं रह पाएंगे ऐसे नॉर्मल तरीके से। तो हम क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं ना, क्या हुआ, तो क्या कह रहा था मैं, अब जो फॉर्मूले हैं ना उनको हम फॉर्मूले को ड्राइव तो नहीं, ड्राइव करने का तरीका अलग होता है, ड्राइव तो अलग केस हो गया। बाकी हम ये कि फॉर्मूले जब हमें लर्न तो नहीं होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले समझ लेंगे कि कैसे फॉर्मूला ये आया है, तो हमें फॉर्मूला याद रह जाएगा। संभाल के रखो भाई किताब को। समझ पा रहे हो मेरी बात को क्या कह रहा हूँ मैं, तो समझो ध्यान से मैं क्या करने वाला हूँ। तो फॉर्मूले हैं कुछ, जैसे कि मैं पहले लिखूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखता हूँ, जैसे कि tan इनवर्स के इसमें फॉर्मूले हैं कुछ, जैसे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या आपको? 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इन तीनों को देख के आपको कुछ होता है या नहीं होता है? बोलो, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं हो रहा? चलो कोई बात नहीं, होएगा। तो समझो ध्यान से, एक्चुअल में ये वाला फॉर्मूला आया है, पता है कहाँ से? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan 2x का। क्या फॉर्मूला होता है tan 2x का? फॉर्मूला बोलो भाई। 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो इस फॉर्मूले से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनोगे। ये tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स हो गया। जितने भी tan x है उसकी जगह x रख दो। 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, सही बात है।
ये वाला, ये जब 10 उधर चला गया तो ये तो 2 बचेगा यहाँ, ये रहा ये वाला 2। इस वाली x की जगह tan x की जगह x रखना है और x की जगह tan इनवर्स x। नहीं समझ पाए बात को? tan x की जगह x रखोगे, x ये है tan इनवर्स x, तो जितने भी tan x थे उस तरफ, उसकी जगह मैंने x रख दिया, यहाँ पर इस x की जगह tan इनवर्स x रख दिया, 2 अपनी जगह पर, ये tan उधर जाके tan इनवर्स हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? हल्का फुल्का नहीं? अब देखो मैं ये वाले फॉर्मूले मिटा देता हूँ, इनको हम ड्राइव करेंगे ऐसे ही, ठीक है? चलो मिटा नहीं रहा, लिखा रहने दे रहा हूँ, फालतू में कौन मेहनत करे, दो बार लिख दे रहा हूँ मैं। इधर देख ले आप, इसको देखना मत लेकिन आप। तो एक फॉर्मूला हुआ करता था क्या, sin 2x का इन टर्म ऑफ tan x, पता है आपको क्या फॉर्मूला था? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ध्यान से देखोगे इस बात को, जितने भी tan x है उसकी जगह x आ जाएगा, आ गया। ये साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, हो गया। 2 अपनी जगह पे 2 है, x जगह पे क्या हो जाएगा, उधर tan है तो इधर आके tan इनवर्स x, tan इनवर्स x x की जगह पर। बोलो हाँ या ना? समझ पा रहे हो हल्की हल्की बात को? ठीक है। cos 2x का इन टर्म ऑफ tan x क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस, सही बात है ये। तो बस हो गया खेल खत्म। जितने भी x tan x है उसकी जगह x रख दिया, cos उधर जाके cos इनवर्स हो गया, 2 अपनी जगह पर, x ये है tan इनवर्स x, क्यों उधर tan था तो इस जगह पे tan इनवर्स x। क्या आप समझ पाए? तो ये 3 फॉर्मूले बने इन 3 फॉर्मूलों से। इसका मतलब ये है जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उनसे हम एक इनवर्स का फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन है एक। कंडीशन क्या है मैं बताता हूँ। बन तो सबका जाएगा, लेकिन जैसे अगर sin 2x का एक ये वाला फॉर्मूला होता है, आपके एनसीईआरटी में यही तीनों हैं, बाकी हम बना तो सारे के सकते हैं। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, पता है ये बात आपको? ये साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो दोनों चीज़ आ रही हैं, sin x और cos x, समझ रहे हो? तो फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। उसको बनाने के लिए आपको cos को sin में कन्वर्ट करो या sin को cos में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले थे इस तरफ सब में tan था, इस तरफ कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ रहा इसमें, लेकिन sin cos दोनों आ गए। समझ पाए हल्की हल्की मेरी बात को या नहीं? चलो इसको भी बनाएंगे अभी इसको, लेकिन चलो इसको छोड़ दे रहा हूँ जगह इसके लिए, बाद में बनाएंगे। पहले आप बता सकते हो मुझे cos 2x का, कौन से वाले का? cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इससे इनवर्स वाला फॉर्मूला बना सकते हो क्या? बिल्कुल बन सकता है। बोलो 2 अपनी जगह पर रहने दो, x की जगह पे क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स, उधर साइन है तो इधर आके साइन इनवर्स। हाँ किस पर? इस पे कहाँ है स्क्वायर? हाँ उधर आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? उधर आन तो दो पहले। ये उधर से साइन आके x की जगह पे साइन इनवर्स x रख दिया, सही है। उधर आ जाओ, ये cos उधर जाके क्या हो जाएगा? cos इनवर्स। अंदर जितने भी जगह साइन x है वहाँ x रख दो बस। 1 माइनस 2 साइन x की जगह पे x रखोगे तो x स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर था। बन गया फॉर्मूला तैयार। अब ये है ही नहीं आपके एनसीईआरटी में, लेकिन आप बना सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो जब भी आवश्यकता पड़ेगी। समझ पा रहे हो आप? बोलो हाँ या ना? क्लियर है बिल्कुल। इसका भी बना लेंगे हम, लेकिन इससे पहले आप मुझे एक बना के दिखा दोगे तब हम उस पर चर्चा करेंगे। cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये भी होता है, तो इसका क्या बन जाएगा सबसे लास्ट वाले का? बोलो 2 cos इनवर्स x cos इनवर्स 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल सही है। cos की जगह x रख दोगे ना। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से हमने ये वाला फॉर्मूला भी बना दिया। अब आ जाते हैं एक बार इस पे। आप कह रहे होगे कि ये तो छोड़ ही दिया बीच में, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। अब दो चीज़ें, या तो साइन को cos में बदलो या cos को साइन में बदलो। क्या मैं इस cos को अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? cos x को अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स। अंडर रूट वैसे स्क्वायर कट जाएगा तो cos x ही तो है ये। तो अपने दिमाग में cos x मत सोचो, आप सोचो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। हम इसको फिर कन्वर्ट कर सकते हैं इनवर्स में। कैसे? इधर साइन साइन हो गया दोनों जगह, तो इधर 2 लिखो, फिर x की जगह क्या लिख दोगे?
साइन इनवर्स, क्योंकि उधर साइन साइन है, ये साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स हो गया। अंदर क्या होगा 2, साइन एक्स की जगह क्या रख देंगे x, अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स की जगह क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब ये आपके जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें ये प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो इसका प्रूफ करने के अगर इस तरीके से ये एक्चुअल में फॉर्मूले ही हैं, लेकिन अगर ये प्रूफ करने को आ जाते हैं तो वो भी प्रूफ कैसे करने होंगे उसको तो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज तो सारे फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इतने फॉर्मूले सारे समझ में आए। बेसिकली फॉर्मूले तो सारे ही हैं ये, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो इन पर थोड़ा ज़्यादा आपको कमांड रखनी है और यूज़ भी ज़्यादा ही होगा इनका, ठीक है। ये भी यूज़ होंगे, इनको भी लिख लो, लिखने तो आपको सारे ही हैं, समझने सारे ही हैं। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना मेरी एक बात को, ये जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के हमने फॉर्मूले लिखे हैं ना अभी, इनकी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। वो रेस्ट्रिक्शन भी एक्चुअली डोमेन के जो क्वेश्चन किए थे ना उस हम कर चुके हैं, तो आपको समझ भी आ जाएगा आसानी से। तो बहुत ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूले लगेंगे तभी कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ, अगर वो रेस्ट्रिक्शन को बियॉन्ड चले गए तो फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं ये, ठीक है ना। अब क्या चेंज होते हैं फिलहाल इनमें नहीं हम डिस्कस करेंगे, वो 10 वाले में डिस्कस करेंगे, कहाँ डिस्कस करना है वो बताऊंगा मैं फिलहाल। लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक ही एप्लीकेबल हैं वो मैं समझाता हूँ। अभी मैंने जितने भी 2-3 लाइनें कहीं आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या कह रहा हूँ मैं, आपको लग रहा है कि फालतू में कह रहे हैं। हाँ बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना आप। तो एक्चुअली है क्या, जैसे ये वाला है क्वेश्चन, मतलब ये वाला फॉर्मूला है, आपको एक बात पता है कि इसका जो आंसर है वो कहाँ से कहाँ तक, ये जो दे रखा है ये पर्टिकुलर, इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -π/2 से +π/2, समझ रहे हो ना। इसका जो आंसर है -π/2 से +π/2 आ सकता है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, एक ही बार में अगर क्लियर हो गया तो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर इसका आंसर -π/2 से +π/2 तक आ सकता है तो इसका भी आंसर -π/2 से +π/2 तक ही आना चाहिए, दोनों बराबर है ना भाई। तो अगर मैं ये कहूँ कि 2 पहले वाले के लिए कह रहा हूँ 2 tan इनवर्स x -π/2 से लेके +π/2 तक ही हो सकता है, तो क्या कुछ गलत कह रहा हूँ मैं भाई। रेंज है इसकी tan इनवर्स की रेंज है, तो अगर जो आंसर इसका आएगा वही इसका भी आएगा, क्योंकि इक्वल लग रहा है दोनों के बीच में, ठीक है ना। और π/2 इंक्लूड होता नहीं है 10 में। बाकी क्या करेंगे अब ध्यान से, तो जो 2 है ना 2 का डिवाइड मार दो पूरे में, π/4 tan इनवर्स x π/4। ये बात भी समझ आ गई होगी आपको, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब मैं तीनों पे 10 ले लो, tan π/4, यहाँ 10 लूंगा तो x बचेगा केवल भाई, 10 से tan इनवर्स कट जाएगा ना, इधर आ जाएगा tan π/4। इसकी वैल्यू क्या होती है -1, इसकी ये तो x हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है +1। इसका मतलब ये है जो पहला वाला फॉर्मूला जब तक x की वैल्यू -1 से 1 है तभी तक लग सकता है, -1 से 1 का मतलब जब तक इसकी वैल्यू -π/4 से +π/4 होगी तभी तक लग पाएगा। क्यों, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई होते ही वो क्या बन जाएगा π/2 और छोड़ो इतना, ये बात समझ में आएगी नहीं। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने क्या कहा था सबसे पहले, मैंने कहा था ये वाली चीज़ जो है ये tan इनवर्स है तो इसका आंसर -π/2 से +π/2 ही आ सकता है, मैंने ये कहा और बिल्कुल सही कहा कि कुछ गलत तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ की वैल्यू -π/2 से +π/2 ही आ सकती है भाई। अगर इसका ये चीज़ आएगी तो इसका भी आंसर तो यही होना चाहिए। तो मैंने कहा 2 tan इनवर्स x से यहाँ तक होना चाहिए, तो इसी चीज़ से मैं x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये सब कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि x की वैल्यू 1 से 1 तक ही हो सकती है, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है कब तक, जब तक mod x छोटा है 1 से। अब कहोगे mod x क्यों लगा दिया भाई, इस चीज़ का यही मतलब होता है, अगर x की वैल्यू -1 से 1 तक है तो हम कह सकते हैं mod x छोटा है 1 से। इसका यही मतलब होता है कि x की वैल्यू -1 से 1 तक है। पूछो क्यों, अगर मैं x की वैल्यू 0.9 डालूंगा छोटा है 1 से, -0.9 डालूंगा प्लस कर देगा छोटा है 1 से। अगर मैंने 1 से ऊपर डाली, मैं क्या चाह रहा हूँ कि x की वैल्यू ना तो मैं 1 से बड़ी रखूँ ना -1 से छोटी रख पाऊँ, तो ये काम, ये दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, आप करा के देख लेना। हाँ
ये दोनों, ये जो कह रहा है कि x की वैल्यू -1 से 1 हो और ये जो कह रहा है mod x 1 से छोटा हो, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ इंक्लूडेड नहीं है, वो तो स्टार्टिंग से क्या क्या चल रहा है, इंक्लूड नहीं होता -π/2, tan इनवर्स में इंक्लूड नहीं होते ना ये, -π/2 + π/2। क्या आप बात को समझ पाए? तो इस फॉर्मूले के लिए, पहले वाले फॉर्मूले के लिए रेस्ट्रिक्शन क्या है? mod x छोटा होना चाहिए 1 से, मतलब x की वैल्यू ना 1 से बड़ी होनी चाहिए ना ही -1 से छोटी होनी चाहिए। समझ गए इतनी बात को या नहीं? बोलो जनाब। हैं? इस वाले में क्या रेस्ट्रिक्शन होगी? सेम कंडीशन यहां पर बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी? इस वाली चीज की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? -π/2 से लेके +π/2। अगर इसकी -π/2 से +π/2 हो सकती है तो इसकी भी -π/2 से, इस वाली चीज की भी -π/2 इंक्लूडेड हो जाएगा। इसमें इंक्लूडेड होता है तो यहां पर इंक्लूडेड हो जाएगा इस बार। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वही चीज होगी, 2 का डिवाइड होता रहेगा यहाँ पर, फिर यही करना पड़ेगा, दोबारा 10 ले लोगे लेकिन इंक्लूडेड आएंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए 1 के, तब तक ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा, अदरवाइज नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर इक्वल भी लगा है क्योंकि इस बार tan, ये जो इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स की, वो -π/2 से लेके +π/2 होती है, आती है, मतलब रेंज इसकी यही है, इंक्लूडेड रहते हैं ये, तो इस बार इंक्लूडेड लेना पड़ेगा। समझ आ गया ये भी? बोलो हाँ या ना? भाई अगर नहीं भी समझ आ रहा तो घर पे जाके थोड़ा दिमाग लगाना, नहीं तो मैं ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद से घर पे जब सोचते हैं तभी समझ में आती हैं, ठीक है? टीचर अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा तो भी उसका कोई फ़ायदा है नहीं। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पर क्या होगा भाई साहब? हाँ इस बार तो इसकी जो रेंज होती है 0 से π तक होती है भाई साहब, तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स x 0 से π तक जा सकता है, इंक्लूडेड? हाँ बिल्कुल इंक्लूडेड। तो 2 का डिवाइड मारेंगे तो 0 ही रहेगा, लेकिन 2 का सब में डिवाइड मारेंगे तो यहाँ से तो ये 2 हट गया और यहाँ से π/2 हो जाएगा। सही बात है, ठीक है? जब आप तीनों में 10 लोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 10 π/2, ठीक है? तो यहाँ से क्या आया ये सॉल्व होके? इनफाइनाइट। 0 से इनफाइनाइट का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पर x की वैल्यू जब तक आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, मॉड जब तक x की वैल्यू 0 से बड़ी है, बराबर है, तब तक फॉर्मूला लगेगा, नेगेटिव में नहीं लगेगा। ये x की वैल्यू नेगेटिव में नहीं लगेगा। आपको एक बात बताऊं, हाँ सुनोगे? ये कह रहा है कि x की वैल्यू जब तक पॉजिटिव है तब तक काम करेगा ये। बिल्कुल सही बात है। पूछो क्यों? अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, x की वैल्यू 0, तो ये तो नेगेटिव आंसर देगा, नेगेटिव आएगा ये पूरा का पूरा। कॉस इनवर्स कभी नेगेटिव आता ही नहीं है, 0 से π आता है केवल, तो उस कंडीशन में तो ये इक्वल हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए कह दिया इसने कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी है। ये तो मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से देखने की बात हो गई, बाकी सॉल्व तो हम पूरा कर ही चुके हैं कि इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, डोमेन क्या होनी चाहिए इस फॉर्मूले की। समझ रहे हो ना? अब इधर आ जाओ, इधर कौन बताएगा मुझे भाई इसमें क्या x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखी जा सकती है? लाल से लिख दूँ? लाल से ये जो मैं लिख रहा हूँ, mod x <1, mod x < 1, यहाँ पर x > 0। इनमें बता दो फटाफट, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बोलो बोलो, अरे देखो यार ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है? हाँ अरे पूरे की -π/2 से +π/2, ठीक है? इसकी -π/2 तो इसकी भी -π/2 से +π/2 तक जा सकती है। इसकी -π/2, बहुत ध्यान से सुनना, इसकी -π/2 से +π/2 जब कब जाएगी? जब अंदर वाले की -π/4 से +π/4 जाएगी। क्यों 2 लग रहा है ना, आगे आधा करना पड़ेगा, नहीं समझ पाए? तो -π/4 से +π/4, तो x की वैल्यू क्या रख सकते हो? π/4 का मतलब, हाँ π/4 का मतलब 1/√2। समझे नहीं समझे? थोड़ा एक्सप्लेन करूं? हाँ नहीं, 1/√2 से -1/√2 से +1/√2। यहाँ पर x की वैल्यू कब तक एप्लीकेबल रहेगी? जब तक आप x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लगा लेते हो? हाँ x की वैल्यू इस वाले के लिए बता रहा हूँ, कहाँ से? -1/√2 से +1/√2 तक।
इस रेंज में ही, इस डोमेन में ही ये फॉर्मूला काम करेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? ठीक है। इस चीज को मॉड की टर्म में क्या लिख सकते हैं? मॉड एक्स छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 1/√2 के। ये बात भी समझ गए क्या आप लोग? ये और ये एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ वो भी बता देता हूँ, कभी आपसे कुछ को ये कहो, जैसे ये वाले सेक इनवर्स का जैसे तो माइनस इनफाइनाइट से -1, 1 से इनफाइनाइट, इसको मॉड की टर्म में पता है क्या कह सकते हैं? एक्स मॉड एक्स बड़ा होना चाहिए 1 से, ये कहा जा सकता है इसको। 1 से इनफाइनाइट 1 से बड़ा है। अगर केवल इसी को कहना हो, केवल इसको कहना हो, तो मैं ये कह सकता हूँ एक्स 1 से बड़ा है, 1 से इनफाइनाइट 1 से बड़ा है। लेकिन हमें क्या लेना है? -1 से -इनफाइनाइट तक भी लेना है। अब ये कह दो मॉड एक्स बड़ा है 1 से, तो ये अपने आप आ जाएगा इसमें, ये तो है ये, और ये भी आ जाएगा इसमें। समझ रहे हो? और जब ये यहाँ से यहाँ तक होता है, जैसे अगर यही -1 से 1 कह दें, केवल x की वैल्यू मान लो ये कह दें कि -1 से 1 होनी चाहिए, जैसे कि साइन इनवर्स की होती है, तो इसमें क्या कहना पड़ेगा हमको मॉड की टर्म में? कि मॉड x छोटा होना चाहिए 1 से। एक ही बात है ये, चाहे ये कह लो चाहे ये कह लो। यहाँ पर जब -1 से 1 कोई फिक्स डोमेन होती है तब ऐसे लेस देन में लिख देते हैं उसको, बराबर भी रहेगा। और जब ऐसे इधर भी हो उधर भी हो, बीच वाली ना हो, तो उसको ग्रेटर देन कह देते हैं। एक्चुअल में हैवी ग्रेटर देन, और ये तो छोटा है, लेकिन इस तरीके से कहा जा सकता है। ये बात समझ में आई या नहीं आपको? हाँ। तो यहाँ पर कुल मिला के ये हमने सॉल्व किया था, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया दिमाग में, आप करोगे तो पता चल जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ इसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 हो सकती है, तो इसकी भी वैल्यू -+π से +π/2 होगी, फिर सॉल्व कर लेना 2 का डिवाइड करके, तो यही आने वाला है, ये आएगा और इसको ये लिखा जा सकता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। नीचे वाली दोनों की बता दो फटाफट। तो बच्चों देखो इस वाले में क्या होगा, ये जो cos इनवर्स दे रखा है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है? 0 to π, तो इसकी वैल्यू भी 0 to π जानी चाहिए केवल। 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए? 0 से लेके π तक है, दोनों तरफ 0। सही बात है कि नहीं भाई? इसकी वैल्यू 0 से π जा सकती है, तो दोनों जब इक्वल में, तो इसकी वैल्यू भी 0 से π ले जा सकते हैं हम केवल। अब 2 का डिवाइड मार दो सब में, 2 का डिवाइड मार दो तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर साइन इनवर्स x आ जाएगा, यहाँ पर π/2 आ जाएगा। साइन ले लो तीनों में, साइन 0, साइन लोगे तो x बचेगा, और यहाँ साइन लोगे तो साइन π/2 बचेगा। ये तो 0 हो गया, ये x हो गया, और ये 1 हो गया। तो x की वैल्यू 0 से 1 हो सकती है केवल और केवल। तो यहाँ पर x का क्या रहेगा हिसाब किताब? 0 से 1। तो 0 से 1 तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, या फिर वैसे इंटरवल में लिख सकते हो 0 से 1। सही बात है। लास्ट वाले की बता सकते हो क्या आप मुझे? यार इसकी तो बता दो, अब कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? cos इनवर्स है इधर, बताओ यार, इतना तो बताओ कम से कम। तो इसमें भी सेम चीज़ है बच्चों, cos इनवर्स है, इसकी वैल्यू 0 से π हो सकती है, तो इसकी भी 0 से π होनी चाहिए। बस यहाँ पर cos इनवर्स कर दो इस बार। यहाँ पर क्या कर दोगे? cos इनवर्स। अब क्या करोगे इसके बाद? 2 का डिवाइड मारोगे, मार दिया, यहाँ पर 2 का डिवाइड हो गया। फिर इसके बाद cos लेना पड़ेगा, इधर भी cos लेना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? cos की वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है, 0। अब लेकिन उल्टा लग रहा है, ये क्या कह रहा है कि 1 से बड़ा 0 से छोटा, क्योंकि cos हमने लिया दोनों तरफ, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसके साइन बदल जाएंगे। cos कैसा होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन, तो साइन बदल जाएंगे। तो 0 से 1 हो 0 से 1 ये एलिजिबल होगा, मतलब सेम ही रहेगा ऊपर वाला भी। कहाँ से कहाँ तक ये चल पाएगा ये फॉर्मूला? यहाँ तक। समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप? तो ये सारे फॉर्मूले, ये 3 तो आपके एनसीईआरटी में दे भी रखे हैं भाई, ये तीनों तो आपको पता होनी चाहिए विद डोमेन, कहाँ से कहाँ तक काम करेंगे। ठीक है, डोमेन की भी नॉलेज हमें होनी चाहिए कि कैसे कैसे, जब डोमेन चेंज होगी तो फॉर्मूला चेंज होगा, नहीं तो आप घबरा जाओगे। क्या कह रहे हो मुझे बताओ? हाँ उल्टे कर दिए ना वो, ऐसे को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, सुन लो पहले मेरी बात को ध्यान से। मैं ये कह रहा था कि अब जैसे आप रेंज भी समझ चुके, डोमेन भी समझ चुके हो, तो जब कभी डोमेन, जब वैल्यू डोमेन के बाहर जाएगा तो फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा।
तो एटलीस्ट फॉर्मूला चेंज करने जब मैं करूँगा तो आपको इतना तो पता होगा कि हाँ सर ने बताया था फॉर्मूला चेंज करना है तो कर रहे हैं ये, और किस तरीके से कर रहे हैं वो हम देखेंगे। फिलहाल इतना तो समझ चुके हो कि इसी डोमेन में काम करेंगे फॉर्मूला, इस डोमेन के बाद कुछ तो होगा, वो क्या होगा वो कल की क्लास में समझेंगे हम, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले, अच्छा अब देखो है क्या, ये सारे फॉर्मूले आपने समझ लिए, ठीक है। अभी बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि मैं कल लिखवाऊंगा, ठीक है। उन्हीं पे सबसे ज़्यादा जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा उनसे हो जाता है, 10 इनवर्स की होते हैं सारे वो, उनसे आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको बनाने सारे आने चाहिए, जैसे मैंने ये बना के दिखाया, ये बना के दिखाया, जरूरत कभी भी किसी की पड़ सकती है तो आप बना के देख के आप आसानी से कर सकते हो। आपको दिमाग में समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, और फर्स्ट से आप फॉर्मूला बना भी लोगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये वाले फॉर्मूले हो गए, कल और देखेंगे। फॉर्मूला क्लास थोड़ी सी और चलेगी अभी, ठीक है। फॉर्मूला क्लास ही चली आज हम आपकी ये फॉर्मूला तो बताया मैंने, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चन भी कराता रहा उसके साथ, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है आखिर। तो अभी हम क्या करेंगे, कल फॉर्मूला थोड़ा से और हैं, वो वाले फॉर्मूले देखेंगे, फिर देखेंगे कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन प्रूव कैसे किए जाते हैं, और उसके बाद हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो फॉर्मूले की भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वैसे अभी भी मैंने कोशिश ऐसी की है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होती रहे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ में ना आए हो कि किस तरीके से यूज़ होंगे। तो यूज़ भी कैसे करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। जैसे कि मतलब कि कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए एक्स की वैल्यू, पहले तो एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 1/2 ऐसा कुछ होनी चाहिए, 1/3 कर लो। अगर 1/3 वैल्यू है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ दे रखा हो उसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसा दे रखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं। वो ज़रूरत के अनुसार देखेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। उतना तो वेट करना पड़ेगा आपको। फिलहाल फॉर्मूले सारे समझ में आए कि नहीं समझ में आए आपको? हाँ ठीक है, तो बाकी चर्चा करेंगे हम कल।